हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए जानते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखिए, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। पार्टनर के बारे में सोच लीजिए, थर्ड आई पर उनके फेस को विजुअलाइज कीजिए एंड एटलीस्ट एक बार उनका नाम अपने मन ही मन में दोहराएं। हे एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, भोलेनाथ, माँ काली, प्लीज बताएं विद मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की सबसे पहले करंट फीलिंग्स क्या है उन्हें लेकर इस रिश्ते में। हैंगमैन, करंट फीलिंग्स प्लीज बताएं। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव हाई प्रिस्टेस एनर्जी। तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है द हैंगमैन, सेकंड वी हैव सेवन ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड आपने देख ही लिया था द लवर्स वी हैव, देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड, डेथ, द फूल, वी हैव फाइव ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ कप्स, the moon, two of pentacles and we have six of pentacles energy। बॉटम से हाई प्रिस्टेस है, साथ में थ्री ऑफ सोर्ड्स। पार्टनर किसी ऐसे दुख या ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं, कोई ऐसा ट्रिगर या कोई ऐसा सप्रेस्ड सीक्रेटिव ट्रिगर जो आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, आपके साथ कांटेक्ट में है तब भी ज्यादा मन की बात बता नहीं रहे, और अगर ये आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है तब तो और ज्यादा दुख इनका डबल है। ठीक है, क्योंकि ये जो चीजें हैं वो आपसे ही रिलेटेड नजर आ रही हैं। आपके पर्सन आपको लेकर एक डीप ओवर थिंकिंग प्रोसेस के पैटर्न में चल रहे हैं और इनके ऊपर अच्छा खासा इफेक्ट जो किसी ने डाला है वो डाला है इस फुल मून ने, इस पोर्टल ने। ठीक है, कंप्लीशन की एनर्जी है यहाँ पे। इफेक्ट भी कैसा कि इस रिश्ते में जो भी दरार आई है उसको कैसे मिटाया जाए, कैसे आपके साथ चीजों को कंप्लीट किया जाए। जो ये आधा अधूरा सा सब बिखरा हुआ है, मुझे भी उससे प्यार है, उसे मुझसे प्यार है, बट इससे आगे क्या, व्हाट्स नेक्स्ट, कुछ है आगे या बस ऐसे ही लटके रहोगे। तो इन चीजों के ऊपर पार्टनर काफी ज्यादा सोच रहे हैं। इवन हो सकता है कि ये अपनी डेली लाइफ में, करंट एनर्जी भी बता रही है कि ये एफर्ट्स लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसे एफर्ट्स जो या तो आपको विजिबल हैं या इनविजिबल हैं। इनविजिबल इसलिए कि अगर फैमिली के साथ कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, कुछ डिस्कशन चल रहा है, या ये किसी ऐसी सिचुएशन में है जहां से ये निकल नहीं पा रहे थे, तो ये उस सिचुएशन में पूरे दमखम के साथ, एफर्ट्स के साथ उससे बाहर हो रहे हैं। ये डिसाइड कर चुके हैं कि इन्हें आपके साथ आगे जाना है तो एफर्ट्स लगाने हैं, चाहे ये अकेले ही क्यों ना लड़े इस रिश्ते के लिए, लेकिन ये रिश्ता इन्हें अपने लाइफ में चाहिए। और इसका कारण है कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। वी हैव द लवर्स एनर्जी। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी अपने पार्टनर के साथ रिकंसिलेशन में आ गए हों। इसका कारण क्या है, देखिए, आपके साथ रिकंसाइल करने का, रीयूनाइट होने का जो इनकी इतनी चाह है वो ये कि आपसे प्यार बहुत ज्यादा मिला है। आपको हर तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस पर्सन ने ऑब्जर्व किया है। अब आपके साथ प्यार में ये भी है, अगर ये पहले आपको कम प्यार करते थे तो आप ज्यादा प्यार करते हैं, और आपके इसी प्यार के भरोसे की वजह से ये इस रिश्ते में आपके साथ आगे जाना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं। आपके पर्सन कैसे भी करके, इनको ऐसा लग रहा है कि यार मेरी खुशी की जो चाबी है वो इसके पास है, इसने मुझे बहुत चाहा है, ये ऐसा है या ऐसी है कि कल को अगर मेरी लाइफ में कुछ ऊंच नीच भी होती है तो ये पर्सन तो मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, इसने मुझे इतना ज्यादा केयर किया है। इतना लोग नहीं करते हैं आज के टाइम में। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ भी इकट्ठा कर रहे हैं कि जिन भी चीजों के खिलाफ ये जा रहे हैं या जाना चाहते हैं, अपने ओल्ड पैटर्न्स को ब्रेक करते हुए, वहां पर स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है। और स्ट्रेंथ भी कैसा,
जिससे इस रिश्ते में कुछ बड़े चेंजेस आ सके। पास्ट को पास्ट में, लड़ाई झगड़ों को साइड में जो आपके साथ हुए, और जो लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, इनको मजबूर कर रहे हैं, इनको एक ऐसे समय में लाके धकेल दिया जहाँ पे ये आपके लिए जीरो हो गए। ठीक है, जीरो एफर्ट्स की एनर्जी में, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन में चले गए। अभी इज लाइक कि ये जो पीरियड रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का, ये खत्म होने वाला है, और आपके जो पर्सन है, ट्रांसफॉर्मेशन या कह सकते हो सेपरेशन, जिसमें इनको ट्रांसफॉर्म किया गया, ये कोई ऐसा रिस्क ले सकते हैं जो अचानक से अपनी दिशा को बदलें और आपके टुवर्ड्स आए। क्योंकि सबसे ज्यादा असर अगर किसी के ऊपर पड़ा है सेपरेशन का, तो वो आपके पार्टनर हैं। आपके साथ दूर होने से इनकी लाइफ से खुशियां चली गई हैं। ये नहीं चाहते कि आपको लेट गो कर पाए, या आपको लेट गो कर ही नहीं पाए, ये खुद मूव ऑन नहीं हुए। इनको ऐसा लगता है कि कोई वजह रहे, कुछ ऐसा रहे कि मैं इसे ना छोड़ूं, ये मुझे ना छोड़े, हम एक दूसरे के साथ हमेशा कनेक्टेड रहें। सिचुएशन कैसी भी है, इस रिश्ते को मंजिल मिलनी जरूरी है, क्योंकि इंडिविजुअल साइड में ये खुद भी देख रहे हैं कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, और इनके लिए भी आपके बिना सर्वाइवल जो है वो मुश्किल है। आप इन्हें मोटिवेट करते हो, इन्हें इंस्पायर करते हो, जिससे ये इस रिश्ते में आपके लिए कुछ करें, या इस जिंदगी कैसी होनी चाहिए, इंडिविजुअलिटी क्या कहती है, कैसे अपने ऊपर काम करना चाहिए। तो आपने इनको खुद को तराशने में बहुत मदद की है, स्पिरिचुअली अवेकन, स्पिरिचुअली ग्रो करने में बहुत हेल्प करी है। ठीक है, इस कनेक्शन में सिर्फ आप ट्रांसफॉर्म नहीं हुए, आपका पार्टनर भी ट्रांसफॉर्म हुआ है या हुई है। ये आपके साथ फील कर पाते हैं कि आप इनकी रियल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हो। जैसे इनके पेरेंट्स एक दूसरे के साथ खुश रहे, एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताई, सेटल्ड हैं इनके पेरेंट्स अगर आज के डेट में, इनके भाई बहनों को अच्छी परवरिश दी, सब भरा पूरा परिवार है, तो इनको ऐसा लगता है ऐसा ही परिवार मेरा भी होगा अगर मैं इसके साथ आगे जाऊंगा या जाऊंगी। ठीक है, इसके साथ मुझे एक सुखी लाइफ मिलेगी। इसीलिए ये इस रिश्ते को अपने जिंदगी में देखना चाहते हैं, और इस रिश्ते को किसी भी दूसरी सिचुएशन के साथ अब जगल नहीं कराना चाहते। इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी इम्पोर्टेंस इनके लाइफ में सबसे ज्यादा है, और कुछ भी जाए तो जाए, आप ना जाए। ठीक है, और अब आपको रोके रखने के लिए इक्वली बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशंस को, इस रिश्ते में गिवर बन के, प्रोवाइडर बन के, कि मैं उसके लिए ये करूं जो मैंने आज तक उसके लिए कभी किया ही नहीं। वो हमेशा तरस गई, या वो हमेशा तरस गया कि मैंने इस रिश्ते में कभी कुछ किया ही नहीं, मेरे पास कभी उसके लिए टाइम ही नहीं रहा। मेरे लिए मेरे पेरेंट्स आ गए, मेरे लिए मेरे स्पाउस की सिचुएशंस क्रिएट हो गई, या मेरा स्पाउस को मैंने चूज किया। तो ये कहाँ गया जिसने इतना प्यार दिया जो अकेला पड़ गया या पड़ गई। तो इन चीजों को लेकर आपके पर्सन समझदारी दिखा रहे हैं, इन चीजों को लेकर एक अंडरस्टैंडिंग आई है आपके पर्सन के अंदर कि ऐसा ना करने से ये खुद भी परेशान है, स्ट्रेस्ड आउट है काफी ज्यादा अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग को लेकर। ये आपको गिवर देख रहे हैं, एम्प्रेस के रूप में देख रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि आप इन्हें कंप्लीट कर सकते हो। इन्हीं चीजों के ऊपर हो सकता है इनके ऊपर घर में भी दबाव है, घर में दबाव हो सकता है शादी का, घर में दबाव हो सकता है नया घर खरीदने का, या फाइनेंशियली कहीं इन्वेस्ट करने का, या इनको फॉरेन भेजने का, कि ये चले जाएं, इनका आपके साथ सब कुछ खत्म हो जाए। लेकिन ये चाहते हैं कि ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करें, और बड़े ही फाइनेस्ट वे में न्यू बिगनिंग करें। जिसको मुंह बनाना है वो बनाए, ये सबके प्रपोजल्स को रिजेक्ट करने के लिए तैयार है, और अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं आफ्टर सो मेनी टावर मोमेंट्स। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की आपको लेकर करंट फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स काफी इंटेंस हैं इनकी। आइए जानते हैं कि इनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो आपकी तरफ क्या रहेगा, ये आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। हे एंजल्स, मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या रहेगा, क्या होगा उनके लिए, उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। देखो यिन यांग आना चाहता है, और मैं इसे लूंगी। 2 कार्ड्स हैं ये। फर्स्ट है हीलिंग, सेकंड है हमारे पास यिन यांग, वेरी पॉजिटिव एनर्जी। आज मैं समझाऊंगी आपको लास्ट के पार्ट में कि कैसे क्लेम करते हैं और क्लेम करते क्यों है, क्या कोई फायदा है इससे। ठीक है, उनके लिए जो क्लेम नहीं करते हैं, जो सिर्फ देख के छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आपके रिश्ते में आएगी हीलिंग। आपके पार्टनर की जिस भी सिचुएशन में ब्लॉकेज है, जिस जगह ब्लॉकेज है, वो हील होगा। जैसे कि लोकलाज समाज, सोसाइटी, घर परिवार, फाइनेंसेस को लेकर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो इनका बेस चक्रा हील होगा। फिजिकल डिजायर ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं,
सेम टाइम पर सब कुछ चाह रहे हैं, तो उसमें बैलेंस होगा, डिज़ायर बैलेंस होगी इनकी। इनको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, पेट में प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे हैं, एनर्जी ब्लॉकेज है, रुक गई है एनर्जी, तो इनकी वो प्रॉब्लम ठीक होगी। अगर इनका हार्ट चक्रा, बाकी सब चक्रास हील हो गए हैं, क्योंकि मोस्टली ये 3 चक्रा भी हील हो गए, तो धरती पे आप रह सकते हो फिर आराम से। इसके बाद जो हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस वाले मास्टर सोल्स हैं, अगर किसी के पार्टनर पुराने मेडिटेशन प्रैक्टिशनर रहे हैं, या ऐसी हाई एनर्जी सोल है कि कुछ बड़ा कर रहे हैं या बड़ी इमेज है, तो ये पर्सन का हार्ट चक्रा हील होगा, भावनाएं बैलेंस होंगी, नाराजगी खत्म होगी आपको लेकर इस रिश्ते में, सबकॉन्शियस माइंड इनका हील होगा, ठीक है, सप्रेस्ड इमोशंस को ये बैलेंस कर पाएंगे। सेकेंड एनर्जी है यहाँ पे टेम्परेंस की, तो इस रिश्ते में बढ़कर सोचेंगे, इस रिश्ते में चीज़ों में बड़े ही सम्मान के साथ, शांति के साथ, प्यार के साथ काम लेंगे। अगर हमेशा भड़के हुए रहते थे, जहरीले रहते थे, भागते थे इस रिश्ते से, तो आपके प्यार को बहुत ज़्यादा फील करेंगे, रेस्पेक्ट बढ़ेगी इनकी नज़रों में आपकी, ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब इसलिए बहुत पोलाइट होंगे ये पर्सन आपकी तरफ। ठंडी एनर्जी है, गर्म नहीं, खौलती हुई नहीं, यस, क्योंकि यहाँ पे रीबर्थ की कॉलिंग है आपके साथ। इस रिश्ते में रीबर्थ को लेकर कुछ डिसीजंस और डिवाइन की तरफ से कोई पुश, मैग्नेटिक पुश नज़र आता है, जो पास्ट की एनर्जीज को क्लियर करेगा। आने वाले 5 आवर्स 55 मिनट्स किसी किसी के लिए, यानी कि 1 घंटे के अंदर अंदर, और कुछ लोगों के लिए 10 घंटे के अंदर कोई रीबर्थ सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। कुछ डिसीजन ये ले डालें आपके लिए, पास्ट की चीज़, पास्ट के बैगेज को ये रिलीज करेंगे, रीबर्थ के साथ आपके साथ इस सिचुएशन में बैलेंस करेंगे, इसीलिए इनकी हीलिंग होगी। नेक्स्ट है यहाँ पे सेलिब्रेशन, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म में आपके रिश्ते में कोई बड़ा ही खूबसूरत चेंज 3 मंथ्स तक के अंदर दिख रहा है। देखिए, जब ये रीडिंग आप जब भी देखेंगे, आप नोट कर सकते हो टाइम फ्रेम के हिसाब से, इफ दिस एनर्जी रेजोनेट्स विद यू ना, तो 3 मंथ्स के अंदर आपके लाइफ में कोई बड़ा सेलिब्रेशन का मोमेंट क्रिएट हो सकता है पार्टनर के साथ में। आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, आपका सिचुएशन ऐसा है तो ये आपके साथ रिश्ता पक्का कर लें, ठीक है, अगर ये किसी के पार्टनर बैचलर हैं, या आपसे शादी भी कर सकते हैं फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू, क्योंकि सेलिब्रेशन है, सब लोग इकट्ठे हों, तिलक हो, कुछ पक्का करना हो, रोका हो, कुछ वैसी वाइब है यहाँ पे। कम्युनिटी में रिस्पेक्ट बढ़ेगी। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फील करने वाले हैं इस रिश्ते को लेकर कि इस रिश्ते में अब इनको नेक्स्ट एक्शन क्या लेना है। स्पेशली अपनी लेजीनेस को त्यागेंगे ये जो डिलेड एनर्जीज हैं, कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट होंगी जो आपके रिश्ते में अवेयरनेस लेकर आएंगी और नथिंगनेस की एनर्जी के नाम के ब्लॉकेज को ख़त्म करेंगी, ठीक है, कि शून्य है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे अबंडेंस क्रिएट होगी आपके रिश्ते में। सन और मून बैलेंस होंगे, ठीक है, मतलब इनका मैस्कुलिन और फेमिनिन जो पोस्टपोनमेंट की एनर्जी को खत्म करेगा। कैसे खत्म करेगा पोस्टपोनमेंट की एनर्जी को? क्रिएशन से। आपके साथ इस रिश्ते में कुछ क्रिएट कर सकते हैं, खुद जो चाहते हैं वो ये क्रिएट करें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हुए। कोई सीक्रेट आपसे शेयर कर सकते हैं जो आपको ऐसा लगे कि यार इसने तब से लेके आज तक तो मुझे कुछ बताया नहीं। ऐसा एनर्जी है फ्लावरिंग की, तो रिश्ते में अबंडेंस, ब्लेसिंग्स आपको डिवाइन की तरफ से मिलने वाली हैं। कॉल्स, मैसेजेस आएंगे, जल्दी जल्दी कॉल्स, मैसेजेस, आप बहुत जल्दी मिले एक दूसरे से, मतलब जैसे होता है ना एकदम चटपट कर देना सब कुछ कि जल्दी से तो मैसेज आ गया, बात हो गई, उसके बाद फिर तुरंत बोल दिया कि चलो अब मिलते हैं, फिर मिल के भी देख लिया, सारी चीज़ें सुलझा ली अपनी। तो किसी किसी की लाइफ में तो ऐसा चेंज आ रहा है कि आपकी चीज़ें दौड़ेंगी, आगे की तरफ दौड़ेंगी, ठीक है। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स विद इंटेंसिटी, फास्ट एनर्जी और अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है, कुछ गति आएगी आपकी चीज़ों में। और किससे रिलेटेड कि नया विजन क्लियर होगा आप दोनों का इस रिश्ते में, आपका थॉट प्रोसेस भी बदलेगा और आपके पर्सन का भी, और फ्यूचर को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोचेंगे, समझदारी के साथ काम करेंगे। और मुझे दे दीजिए 3 कार्ड्स, एंजल्स, कंट्रोल, ट्रस्ट एंड वी हैव राइटनेस। कुछ लोगों के लिए एंजल्स पेशेंस रखने को बोल रहे हैं कि आपका कोई कनेक्शन डिफिकल्ट सा है। एक और कार्ड आना चाह रहा है जहाँ पे बड़ी सारी पॉलिटिक्स है, लोग रियलिटी के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि पार्टनर भी धोखेबाज हो या मास्क की एनर्जी में अपनी असलियत को सामने नहीं लेकर आ रहे हैं, या कोई ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसा समझो कि एक बंजर ज़मीन में फूल खिलाने वाली बात है, इतना टफ टाइम है आपके रिश्ते में, हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है, सप्रेशन होने की वजह से कोई पैकेज है बहुत बड़ा, इसको पार्टनर पहले रिलीज करेंगे, उसके बाद ही आपको अप्रोच कर सकते हैं। और जिसका ऐसा सिचुएशन है आपके लिए 7 आवर्स 7 डेज तक के अंदर कोई चेंज आ सकता है,
ठीक है। अप्रॉक्स ये हो सकता है आपके लिए जुलाई तक की भी एनर्जी हो, ठीक है, जहां पर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में कोई क्लैरिटी आ जाए या किसी का भांडा फूट जाए, कुछ इस टाइप की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर कोई नई होप का जन्म होने वाला है आपके रिश्ते में, ठीक है। और मिनिमम कब से कब तक ये एनर्जी रेजोनेट कर सकती है, तो 3 आवर्स 3 डेज के अंदर आपके रिश्ते में रीबर्थ आ रही है, हीलिंग आ रही है, रीयूनियन आ रहा है, ठीक है। रीबर्थ आ रहा है, रीयूनियन आ रहा है, किसके लिए? सेलिब्रेशन के लिए, कि आप दोनों एक हो, आप दोनों एक दूसरे को हील करें, आप दोनों एक दूसरे की फैमिलीज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, ठीक है, अपने झगड़ों से ऊपर उठ के। तो जिसका भी रीयूनियन हो जरूर बताइएगा, ठीक है। एनर्जी इज पॉजिटिव, पॉजिटिव शिफ्ट हीलिंग की तरफ से होते हुए जा रहा है, जो पुराने गिले शिकवे लड़ाई झगड़े मिटाएगा। देखिए, पुराना मिटाने का काम यूनिवर्स का है, क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं और पार्टनर से भी यूनिवर्स काम करा रही है। लेकिन नया आप बोलें, नया आपने बीज बो दिया अपने इम्बैलेंस्ड एनर्जी की वजह से, हाईली एक्सपेक्टेशंस की वजह से, तो वो आपको ही काटना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो रायता फैलाया है उसको समेटा जा रहा है साइकिल्स में। एंडिंग ऑफ अ साइकिल, टावर मूवमेंट, एंडिंग ऑफ अ साइकिल, टावर मूवमेंट, ऐसे ला ला के, ठीक है। तो अपने आप को बैलेंस करिए जिससे आप नए बीज ना बोएं। अभी देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है, डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। हम लेंगे गणेशा और एकल डेक को, बप्पा के डेक से देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। अच्छा, हमारे पास आपकी पूरी फैमिली का ही है ना, हमारी पूरी फैमिली का है। महादेव का भी डेक है, माँ काली का भी डेक है, बप्पा का भी डेक है, कृष्णा जी का भी है, माँ भवानी का भी है। एंजल्स मुझे प्लीज बताएं, मेरे व्यूअर्स के लिए एक चैनलिंग हुई है, बाद में बताऊंगी आपको। मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की गाइडेंस क्या है। गाइडेंस में आ रहा है एम्ब्रेस। आपको कहा जा रहा है वट एवर हैपनिंग इज इन योर कनेक्शन। कुछ भी हो रहा है आपके लाइफ में, आपके रिश्ते में कुछ भी हो रहा है, खुले हाथों से अपनाना है उस सिचुएशन को, गले लगाना है, ठीक है। ये नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ये एक्सेप्टेड नहीं है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। देख रहे हैं यहाँ पे बप्पा कैसे मूषक राज को गले लगा रहे हैं। आपको डिवाइन को सरेंडर करते हुए एक्सेप्ट करना है सिचुएशन को। एक बार जो आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ गया ना, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, आपको कोई बड़े से बड़ा तूफान नहीं हिला सकता, आपको छोटा सा छोटा कोई कांटा भी दर्द नहीं दे सकता। एक्सेप्टेंस उस चिड़िया का नाम है। देखिए, पूरी जिंदगी हम इधर से उधर भागते रहते हैं, हमें ये करना है, हमें वो करना है, यहाँ कुछ मिल जाएगा तो हम यहाँ चले जाते हैं, यहाँ कुछ मिलने वाला है तो हम यहाँ चले जाते हैं, और अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती है। हो गया तो क्षण भर की शांति, 1-2 दिन की शांति, और नहीं हुआ तो फिर वही बेचैनी, मिलकर भी नहीं मिला और ना मिलने पे तो है ही शोक। तो एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम सब कुछ करते हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है आप एक्सेप्ट करिए, उस सिचुएशन को गले लगाइए कि भाई ये सब हुआ है, ठीक है, ओके, इफ दिस इज ऑलरेडी रिटन इन माई डेस्टिनी ना, तो आगे भी जो होगा वो डेस्टाइन्ड ही होगा, फैक्चुअल सी बात है। तो अच्छा होगा, क्योंकि मनुष्य हर चीज से सीखते हुए ही आगे बढ़ता है, अपने बेस्ट वर्जन की तरफ जाता है। नेक्स्ट एनर्जी है बी कैंडिड। आप जिस भी जगह पे खड़े हो इस वक्त पे, आप खाली नहीं हैं, ना तो आप अकेले हैं, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कुछ भी तो नहीं हो रहा है, मैं तो अवेकनिंग में हूँ, मेरी तो कोई चीज नहीं हो रही है, मैंने तो भगवान को कब का बोला हुआ है, मैंने तो सरेंडर भी कर दिया, मैं तो ये भी काम कर रहा हूँ, ये काम कर रही हूँ, कब होगा? अगर ये बार बार आपके दिमाग में आ रहा है, आप 2 दिन में काम करके कह रहे हैं कब होगा, आप 2 महीने से रुके आप कह रहे हैं, 2 साल से रुके, 2 साल इज अ वेरी बिग पीरियड ऑफ पेशेंस, वेटिंग। देखिए, पेशेंस डजंट मीन वेटिंग, ठीक है, कि आप किसी का 10 साल से इंतजार कर रहे हैं। कोई तो सिचुएशन मूव करती है, कुछ चेंजेस आते हैं। मैं सबसे डिफिकल्ट टीएफ कनेक्शंस को मानती हूँ, क्योंकि ये मैंने बहुत सामने से देखे हैं। इसके अलावा जितने भी कनेक्शंस है वो कार्मिक बेस्ड हैं, कर्मा बेस्ड हैं, ये भी है, लेकिन ये हील कर लेते हैं, और सोलमेट कनेक्शंस भी हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ टीएफ कनेक्शन में चीज़ें रुकी हुई होती हैं या स्पाइरल में मूव करती हैं कार्मिक लूप में, लेकिन होती रहती हैं, उसमें भी होती हैं, उसमें भी 10 साल का वक्त नहीं लगता है, 4-5 साल मैक्सिमम, अगर आप वाकई में
रियल TF जर्नी का पार्ट है। लेकिन और जितने भी हैं वहाँ पर 2 साल 3 साल 4 साल का कोई सेंस नहीं बनता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दोबारा सोचने की ज़रूरत है। और जो लोग अपनी इंडिविजुअलिटी को ग्रो करने के लिए यहाँ तक आए हैं, पार्टनर एक जरिया बना आपको हील करने का, आपको अपनी लाइफ में बड़े पिक्चर को देखने का, बड़ी सक्सेस को अचीव करने का, डायमंड की तरह चमकने का। ठीक है, तो आपकी चीजें चल रही हैं, मूव हो रही हैं जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल हो रहे हो। आपको यूनिवर्स टेस्ट कर रही है। टेस्टिंग पीरियड लंबा हो सकता है, लेकिन टेस्टिंग पीरियड डजंट मीन्स कि आप फेलियर फेस कर रहे हो। पेशेंस है ना, हर चीज आपकी एनर्जी से चल रही है। आप अपनी गाड़ी को खुद ही खींच रहे हो। आपका अगर स्टेयरिंग पे पैर ठीक से है, आप सही से चीज, आपके गाड़ी में प्रॉपर फ्यूल है, आपके शीशे सही से जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, आपकी गाड़ी सही से काम करे, तो यू आर ड्राइविंग, ठीक है, थ्रू स्पिरिचुअल जर्नी। अब यह आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप बीच में रुक तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि भगवान सब चीज दे रहा है आपको सही समय पे। तो चीजें मूव कर रही हैं, यू जस्ट हैव टू फील इट। उसको महसूस करिए कि आपके अंदर क्या चेंजेस आए हैं। इफ देयर इज नो चेंज, इट मीन्स आपने अपने ऊपर काम किया ही नहीं, क्योंकि आपकी सिचुएशन बदल ही नहीं रही, आपने सरेंडर भी नहीं किया, आपने इनर वर्क नहीं किया। ये जो क्वेश्चंस बार बार आते हैं ना माइंड में, इट इज अ साइन ऑफ बिग ब्लॉकेज, क्या बैलेंस नहीं है। जिस भी चीज में आपको संदेह लगता है, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, अभी बोला आपको, यही सेम चीज बप्पा ने आपको बोली है कि आपका पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपको रीयूनियन तक पहुंचाने के लिए। पार्टनर का भी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन होगा या उनका स्टार्ट हो गया, और डिपेंड्स ऑन योर कनेक्शन एंड जर्नी। ठीक है, जब दोनों का पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा कंप्लीट, दोनों पर्सनली बैलेंस्ड हो जाएंगे अपने यिन यांग के साथ में, तब यूनिवर्स एक दूसरे को आईने की तरह सामने लाके खड़ा कर देती है। बोलते हैं ना, जिंदगी की हकीकत से आमना सामना, अब देख लो मुझे, अब तुम्हारे सामने हूँ। लेकिन उससे पहले आपको बहुत काम करना है अपने ऊपर, और शिद्दत से काम करना है कि जिसके लिए इतना समय दिया, तो वहां पर आपका विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक है इनसाइट नॉलेज। आपको जो विजन्स आ रहे हैं, आपको जो इंट्यूशंस आ रही हैं, क्योंकि जब आप अपने ऊपर काम करते हो तो सबसे पहले आपका इंट्यूशन एक्टिवेट होता है, उस पर ध्यान देना है। वो आपको क्या बताना चाहती है, उसको सुनिए, उसको फॉलो करिए। कब तक संसार में लिप्त रहेंगे, लोग ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, और इंट्यूशन कुछ और कह रहा है। बाबा, इंट्यूशन कुछ और कह रहा है, उसको सुनिए, क्योंकि वही आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का आगे का रास्ता तय करती है। इंट्यूशन डिसाइड करती है कि आपको इस रास्ते लेकर जाना है, और आप देखोगे कि आप भीड़ को चीरते हुए कैसे अलग रास्ते पे निकल गए, आप कैसे बैलेंस हो गए, कैसे ट्रांसफॉर्म हो गए, और कैसे आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करो, कैसे आपने अपने चक्रास को हील कर लिया, कैसे आपका पार्टनर भी आपको मिल गया, शादी भी हो गई। हम तो करते हैं ऐसे, देखते हैं कितना सारा चेंज आ गया, शादियां भी होती हैं कितनी सारी। तो समझना है कि जो होमवर्क दिया है उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, उसको अच्छे से कंप्लीट कैसे करना है। ठीक है, तो ये एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए है। ओके, तो ये मैंने आपको समझा दिया। लास्ट वाला पार्ट जल्दी से फिनिश करूंगी कि मैं जब देखती हूँ सारी चीजें, देखिए रीडिंग 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है, समटाइम्स इन 4 पार्ट्स ऑल्सो, जब मैं लव मैसेजेस लेकर आती हूँ। ओवरऑल एक ये कंप्लीट रीडिंग होती है। करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन। करंट फीलिंग्स रेजोनेट कर रही हैं, नेक्स्ट एक्शन रेजोनेट कर रहा है डिवाइन की गाइडेंस, तो आप क्लेम करते हैं एनर्जीज को। ठीक है, मैं किसी चमत्कार में तब तक विश्वास नहीं करती जब तक आपकी तैयारी पूरी नहीं है। आपको एग्जाम में कुछ आता नहीं है और आप ये सोचें कि आप फर्स्ट आ जाएंगे, तो वो वाले कैटेगरी में नहीं हूं मैं। आपने मेहनत की है, शिद्दत से मेहनत की है, तो आप फेल नहीं हो सकते। फर्स्ट भी आएंगे, टॉप भी करेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन आपका अपने हिस्से में मेहनत का पिटारा खुला हुआ होना चाहिए, उसमें मेहनत के जो कॉइन्स है वो होने चाहिए। ठीक है, करंट फीलिंग्स रेजोनेट करती हैं तो आप उसे क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट एक्शन रेजोनेट करता है, आप उसे क्लेम कर सकते हैं। ये उनके लिए जो क्लेम नहीं करते हैं। और थर्ड, जो डिवाइन गाइडेंस का पार्ट होता है, ये एक होल गाइडेंस है आपके लाइफ के लिए। आप किसी रिलेशनशिप में, यू कैन फॉलो द गाइडेंस। आप किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन कर चुके हैं, यू कैन फॉलो द गाइडेंस फॉर अ न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, ना होना चाहते हैं, लेकिन आपको अपने करियर में इसकी बहुत रिक्वायरमेंट है, नीड है, यू कैन फॉलो द डिवाइन गाइडेंस। आप कुछ भी नहीं करते हैं, आपको लाइफ में कुछ नहीं करना है।
ठीक है, जो अगर कोई बिल्कुल ही कुछ नहीं करना चाहता है बट स्टिल यू आर लिसनिंग, स्टिल यू आर वॉचिंग, कुछ ना कुछ डिवाइन ने आपको गाइड किया है, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं, उसे क्लेम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन एनर्जीज के जरिए कोई भी रीडर रीडिंग करता है, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, वाईफाई कनेक्टेड होता है, तो ऐसे में रीडर की जबान से निकला हुआ एक एक शब्द अपने साथ डिवाइन एनर्जी को कैरी करता है, उस वाइब्रेशन को कैरी करता है। ठीक है, जो एक पॉइंट भी, एक आपने सेंटेंस भी सुना और उसको फॉलो किया तो आपकी जिंदगी बदल देगा, आपका पूरा थॉट प्रोसेस बदल देगा, आपकी लाइफ के हर एरिया के ब्लॉकेजेस को खत्म करेगा। ठीक है, ऐसे समझो कि जैसे कोई किसी को समझाता है, किसी ने उसकी बात मान ली, अब चेंजेस आने शुरू हो गए, अब सब अच्छा हो रहा है। चाहे कोई भी आप एरिया उठा के देख लो। ठीक है, तो आप यहाँ से कमजोर या निर्बल होकर नहीं जाएंगे कि दोबारा जाके उसी दीवार के कोने में बैठ गए। अब हौसला आ जाएगा, स्ट्रेंथ आ जाएगी, पावर आ जाएगी। तो इसीलिए आप क्लेम कर सकते हो कि ये जो एनर्जीज हैं ये हमें सपोर्ट करें, और जिसके लिए हम भटक रहे हैं, जिसके लिए हम डिवाइन से क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर मेरा कर्म सच्चा है, मेरा प्रेम सच्चा है, या मैंने इस पर्टिकुलर एरिया में मेहनत करी है, तो उसको बिना किसी मुश्किल के वो मुझ तक आ जाए। ठीक है, तो क्लेम करने से आपको ये फायदा है कि आप अपने लिए प्रेयर भी करते हैं और अपने लिए मैनिफेस्ट भी करते हैं, और मैनिफेस्ट करके क्लेम किया करें। ठीक है, 1 से 2 मिनट थर्ड आई पे सबकॉन्शियस में आपने डाली एनर्जी और आपने क्लेम कर लिया। ऐसे समझो कि आप मंदिर में जाते हैं तो क्या वहां पे प्रार्थनाएं कबूल नहीं होती हैं? होती हैं। तो ये कुछ वैसा ही है, क्योंकि जब तक आप ये पूरा देखते हैं, सब कुछ समझते हैं इसको, तब तक ये एनर्जी की वाइब्रेशन हाई होती है। इसीलिए ये गाइडेड वे में किसी के भी फीड पे पहुंच जाएंगी और वहां तक से भी स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आपने बीच में कुछ मिस कर दिया, ये वहीं से स्टार्ट हो जाएगी, उसी मोमेंट से कि 10 मिनट का और बचा है, उसको तुमने सुना नहीं, या ये तुम्हारे लिए कामयाब है, अभी तुमको आने वाले टाइम में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ज्यादा से ज्यादा क्लेम करिए, जिससे आपके ना ब्लॉकेजेस हील हो, आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ पाएं, अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को खत्म कर पाएं, एक बेहतर इंसान बन के निकले। आप बेहतर हो तो आपके माँ बाप को आपको देख के खुशी हो, एक आप ऐसे समाज की तरफ आगे बढ़ो कि एक हीलर, एक अच्छा इंसान सबको बैलेंस करता हुआ जाता है, या हर जगह हैप्पीनेस को बिखेरता है, तो उसके आसपास वैसी ही वाइब्रेशन, वैसी खेती होने लगती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है क्लेम करने का। ऐसा नहीं कि क्लेम नहीं करेंगे तो पार्टनर नहीं आएगा, क्लेम करेंगे तो पार्टनर आ जाएगा या नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब के लिए नार्सिसिस्ट होना ठीक नहीं है। क्लेम करते हैं, अपने लिए करते हैं, जैसे भगवान के मंदिर में आप प्रे करते हैं। एक मैं आपके लिए प्रेयर लेकर आऊंगी। प्रेयर कैसी होगी, मे भी शायद जब जिस दिन मुझे अच्छे से टाइम मिलेगा, क्योंकि उसमें बहुत शांति चाहिए होगी, इससे भी डबल शांति। आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो बना के डाल दूंगी। जो मैं यहाँ से बोलूंगी, जो मैं एनर्जीज दूंगी यहाँ से, आप उसको सुन के उस हीलिंग प्रेयर को अपने घर में दोहरा सकते हैं, या इवन जब कभी भी आप मंदिर के पास बैठे हैं, आप अपने स्पिरिचुअल प्लेस पे बैठ के नमाज पढ़ रहे, कुछ भी कर रहे हैं, आप उस जगह बैठ के उसको सुनते हुए एक एक वर्ड के साथ डिवाइन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, देखो हम तो यहाँ से बोलेंगे हमारी हर चीज में एनर्जी है, क्योंकि हम सब उबाल के, खौला के, अच्छे से फ्राई करके हमें यूनिवर्स यहाँ तक लेकर आई है। जब कुछ नहीं बचा तो यहाँ से जोड़ दिया। तो आपकी तरफ, क्योंकि आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस है मटेरियलिस्टिक होने की वजह से, मटेरियल आपको हिट कर रहा है, आपकी चीजें ग्रो करेंगी, आपके पास शब्द होंगे, आप डायरेक्टली कनेक्ट कर पाओगे। आप या तो ना तो रोते ही चले जाएंगे, या ना आपको समझाने में दिक्कत होगी। सुनता भगवान है, लेकिन समटाइम्स हमें कुछ हीलिंग वर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है, या हम जिस तरीके से जुड़ना चाहते हैं उसमें ब्लॉकेजेस आने लगते हैं, हम भूल जाते हैं बोलते बोलते क्या बोलना है। ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। वो पहला हीलिंग प्रेयर होगा, उसके बाद देखेंगे कि उसके कुछ और पार्ट्स वगैरह में लेके आ पाऊँ। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।